दुनिया अपनी तमाम रंगीनियां और अपने तमाशे दिखा रही हो, फिर भी आप नबी का जिक्र सुनने के लिए रात के 1-1:30 बजे तक बैठे हों, ये वाकई आपका अमल लायक सताइश है। यकीनन ये ईमानी रमक है जिसने आपको रोक के रखा है हुजूर की गुलामी। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत जो होती है वो एक तरफा नहीं बल्कि दो तरफा मोहब्बत मजा देती है। हजरत दो तरफा मोहब्बत हो ना, उसका मजा ही अलग है। वो एक औरत जा रही थी, खूबसूरत थी, हसीनो जमील थी। एक शख्स ने पीछे से देखा, उसे वो खातून पसंद आई, वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। तवज्जो है आपकी, जरा कहें सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, खातून जा रही है मगर एक मनचले का दिल आ गया। आगे आगे वो खातून चली, पीछे पीछे उसका दीवाना चला। भाई साहब जरूरी कॉल हो तो हम तकरीर रोक दें? हेलो ए बाबूजी, अगर जरूरी फोन हो तो हम तकरीर रोक देते हैं, पहले आपकी बात कराए देते हैं। बैठ जाओ यार चच्चा, तकरीर शुरू नहीं हुई आप भागने लगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। कम से कम शुरू तो करने दो मुझे। आपका बच्चा लगे, आपने चच्चा कह दिया है। ये चलिए माशाल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे। अल्लाह ताला तालिब इल्म है जी जी, अल्लाह खूब इल्म की दौलतों से माला आमीन माले। सुम्मा आमीन। थोड़ा सा आप मुझे कम से कम स्टार्ट तो होने दें यार। इतनी जल्दी अगर आप भागेंगे तो फिर बताइए ये मशीन ही गर्म नहीं होगी मेरी, कैसे काम कर पाऊंगा? हुजूर मैंने वादा ले लिया, सब बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। बैठे तो हम लोग भी बैठे हुए हैं जी। हाँ अरे वाह, सुनिए। सुनेंगे इंशाल्लाह। आगे आगे खातून, पीछे पीछे उसको, जिसने देखा वो दीवाना। क्योंकि ये दीवानगी ऐसी ही चीज होती है, जिस पे दिल आ जाए इंसान उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। वाह वाह वाह। वो हमारे यहाँ देहात में मिसाल दी जाती है, दिल गधी से लग जाए तो फिर परी परी का क्या क्या चीज है? काम। सही है जी। खातून के पीछे पीछे ये दीवाना चलने लगा, आगे आगे वो खातून दोशीजा, पीछे पीछे ये दीवाना। हाय हाय। जब थोड़ा दूर चलते चलते वो खातून ने देखा कि रुकता नहीं है, आ रहा है, तो वो रुक गई, ठहर गई। ये दीवाना करीब आया, इसने कहा इधर आ। वो खातून कहने लगी मेरे पीछे पीछे आने वाले ये बता किस लिए मेरे पीछे आ रहा है? ये मन चला, ये दीवाना कहने लगा मैं तुझ पर फिदा हो गया हूँ, मेरा दिल तुझ पे आ गया है, मैं तुझसे मोहब्बत करने लगा हूँ, मैं तुझसे प्यार करने लगा हूँ। जुमला बड़े सलीके से सुनना है। इसने कहा मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। खातून कहने लगी मुझसे क्या मोहब्बत कर रहा है, अभी तूने हुस्न देखा ही कहां है? मुझे देखकर मेरे पीछे पीछे चलने वाले, मुझे देखकर मेरे रास्ते को अपनाने वाले सुन ले, अभी तूने हुस्न देखा कहां है? ठहर जा, मेरे पीछे न आ। मुझसे ज्यादा हसीन, मुझसे ज्यादा खूबसूरत मेरी बहन है जो पीछे से आ रही है। तुझे अगर मोहब्बत करना है तो मुझसे नहीं, उसका हुस्न देख, उसके पीछे जा।
अगर तुझे प्यार करना है तो मेरा हुस्न नहीं उसका हुस्न देख, उसके पीछे जा। मनचले ने इतना सुना तो इरादा बदल गया, रास्ता बदल गया। कहने लगा अगर वाकई ऐसा है जैसा तू बता रही है कि तेरी बहन तुझसे ज्यादा हसीन है, तो चल मैं उसके पीछे जाता हूँ, तेरा रास्ता छोड़ देता हूँ। अभी ये पलट कर जाने ही वाला था कि उसने इसको पकड़ा, एक तमाचा लगाया और थप्पड़ मार के कहने लगी कैसी तेरी मोहब्बत, कैसा तेरा प्यार। मैंने कहा मुझसे ज्यादा हसीन मेरी बहन है, तो तेरी मोहब्बत ने दम तोड़ दिया, तेरी मोहब्बत का जनाजा निकल गया, तू छोड़ के मेरा रास्ता पलट के जाने लगा। ए लोगों क्या सबक मिला? सबक इतना मिला अगर किसी से मोहब्बत हो जाए तो फिर उसका रास्ता छोड़ा नहीं जाता, फिर दूसरी राह को पकड़ा नहीं जाता। यही इश्क का तकाजा होता है, यही मोहब्बत का तकाजा होता है। ए लोगों तो फिर हमें मुस्तफा का इश्क भी यही सिखाता है। ए मेरे गुलामों अगर तुम्हें मुझसे इश्क है तो किसी अंग्रेज के रास्ते की तरफ न जाना, रास्ता मदीने का है, इस रास्ते के मुसाफिर बन जाओ, इस रास्ते पे रहोगे तो जन्नत के हकदार बन जाओगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत, माशाअल्लाह। और अगर ये रास्ता छोड़ दिया खत्म। मोहब्बत करने वाले पीछे पलट कर नहीं देखते, वाह। ये रास्ता अगर छोड़ दिया सुभान अल्लाह। अच्छा, ये मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस है, मेरे आला हजरत सरकार ने वही रास्ता दिखाया। क्या फरमाया? अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रास्ता मेरे आला हजरत ने वही दिखाया, क्या बात, राह एक है मदीने की राह। क्या बात। हजरत मौलाना आजम खान नूरी ने बड़ा उम्दा पैगाम दिया। मनशापुरवा वालों, अब आपकी मंशा क्या काम करती है? इन्होंने कहा शराबों का रास्ता हमारा नहीं, हमारा रास्ता मस्जिदों वाला रास्ता। इन्होंने कहा ये जुआ, ये तमाम खराबियां बदकारियां, ये रास्ता हमारा नहीं। कौन सा रास्ता है हमारा? मौलाना आजम रजा खान कहे रास्ता बताए, आप उस रास्ते को पहचाने न पहचाने, माने न माने, ये आपकी मर्जी। इम्तियाज बरकाती कोई रास्ता बताए, आप उस रास्ते पे चले न चले, उस रास्ते के मुसाफिर बने न बने, आपकी मर्जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साहब कबिला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। गौर करो मेरे अजीजों, मैं कोई रास्ता बताऊं, मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। ये उलमा कोई रास्ता बताएं, उस पे चलो न चलो, मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। मगर हाँ, रास्ता हमें कुरान ने अता किया है। तो जब कुरान बताए रास्ता, किसने जन्म, कौन ऐसा जन्म लेके आया है अपनी माँ की कोख से कि जो मुसलमान भी कहलाए और उस रास्ते को भी झुटलाए, उस रास्ते का भी इनकार करे? आप कहेंगे इम्तियाज बरकाती कुरान ने कौन सा रास्ता बताया? तो आओ कुरान पढ़ने वालों, कुरान सुनने वालों, कुरान को समझने की कोशिश करने वालों, कुरान सुना रहा हूँ, जरा तड़प के कहो सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने रास्ता दिखाया। अल्लाह ने फरमाया इहदिनस सिरातल
सिरातल मुस्तकीम। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह कौन वाह सा रास्ता है? सिराते मुस्तकीम। सुभान अच्छा, अल्लाह। मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस है, तो मैं आला हजरत को तो अपनी गुफ्तगू में बराबर साथ लेकर बेशक चलूंगा, और आला हजरत के बगैर तो हम सुन्नियों का गुजारा ही नहीं है मियां। बेशक, ये सब आला हजरत वाले हैं सुभान और सब अल्लाह। आप आला हजरत वाले हैं। कई लोग कहते हैं भाई सुन्नी मौलवियों के दिमाग खराब है, आला हजरत करते रहते हैं। हम कहते हैं दिमाग खराब तुम्हारे हैं, काश तुम आला हजरत की अजमत समझ लेते तो तुम्हारी जबान पर भी आला हजरत के तराने हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। कौन है आला हजरत? ये हमारे कारी जुल्फकार साहब बड़ी उम्दा निजामत कर रहे हैं, मगर साथ साथ नारे दरमियान में लगा रहे मसलके आला हजरत। क्या जवाब देते हो? मैं लगा रहा हूं नारा मसलके आला हजरत जिंदाबाद। ऐसे नहीं, जोर से मसलके आला हजरत जिंदाबाद। आपने कहा ना, आप मसलके आला हजरत को मानने वाले लोग हैं। कई लोग आपको, आप मुंबई जाते हैं, आप सऊदी जाते हैं, आप बाहर जाते हैं, किसी दूसरे शहर में जाते हैं, किसी दूसरे सूबे में जाते हैं, किसी दूसरे इलाके में जाते हैं, लोग आकर कहेंगे अरे भाई तुमको क्या हो गया, ये पांचवें मसलक की बात कर रहे हो? कहेंगे चार मसलक। वाह 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 वाह। किबला इधर। क्या बात है। चार मसलक। कहेंगे पांचवा कहां से लाए? मसलके इमाम आजम, मसलके इमाम शाफई, मसलके इमाम अहमद बिन हम्बल। चार मसलक का ये पांचवा कहां से लाए? हजरत इमाम मालिक का मसलक, ये पांचवा का। हम कहते पांचवा हम नहीं लाए, चार ही मसलक है, मसलक पांचवा कोई है ही नहीं। तो फिर मसलके आला हजरत क्या है? मसलके आला हजरत दर हकीकत मसलके इमाम आजम अबू हनीफा है। जिंदाबाद। तो फिर जब ये मसलके इमाम आजम अबू हनीफा है तो मसलके आला हजरत कहने की जरूरत क्या? मसलके इमाम आजम अबू हनीफा ही कहा जाए। क्यों मसलके आला? तो अब हम आपको मिसाल देकर समझा दें। आपने घी खाया है? अरे बोलो मनशापुरवा वालों, घी खाया है? आपसे पहले वाले ये बुजुर्ग जो बैठे ना, ज्यादा उम्र वाले, इन्होंने भी खाया है। और इनसे इनके वालिद और इनके दादा की कहानी पूछोगे तो वो कहेंगे, ये बताएंगे कि उन्होंने और भी ज्यादा स्पेशल वाला खाया है। जी। अच्छा, एक जमाना था, ये बुजुर्ग बताएंगे घी का नाम क्या था? बस घी, इतना ही तो कहते थे, घी। जी। अच्छा, फिर वक्त गुजरा तो घी को तो घी कहा जाता है, मगर वक्त गुजरा तो फिर एक कंपनी आई, उसने लिख कर दिया देसी घी। जी। दूसरी आई, उसने लिख कर दिया खालिस घी। तीसरी आई, उसने लिख कर दिया शुद्ध देसी घी। यार ये घी था, इतने नाम कैसे बने? क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। इतने नामों की जरूरत क्या? वाह भाई घी तो घी है, उसे देसी घी भी कहा जा रहा है, शुद्ध देसी घी भी कहा जा रहा है, खालिस घी भी कहा जा रहा है, असली घी भी कहा जा रहा है। तो फिर जवाब मिलेगा कि भैया जब तक डालडा मार्केट में नहीं आया था, घी घी के नाम से ही पहचाना जाता था। वाह 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 वाह। जवाब नहीं हजरत, जवाब नहीं, जवाब नहीं। जब मार्केट में डालडा आ गया तो वो भी घी, ये भी घी। तो काब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, घी कहने में डालडा भी और देसी भी दोनों की मिक्सिंग हो रही है। तो का पहचान जरा अलग करो, तो का शुद्ध देसी घी, असली घी, खालिस घी। मतलब घी तो वही है, पहचान कराई जा रही है, पहचान कि डालडा से बचना है, इस पुराने वाले को पकड़ना है, इस पुराने के साथ असली लिख दिया गया है।
अब इसी को पकड़ना, डालडा से बचना। बस मसलक तो 4 ही है, लेकिन मसलकों में जब डालडा की मिलावट हुई तो पहचान कराने के लिए बताया गया मसलक तो इमामे आजम का है, मगर पहचान के लिए मसलक आला हजरत कहकर वाज़े कर दिया ये वो मसलक है जो सच्चा मसलक है, जो सीधा रास्ता तुम्हें दिखाता। नारे तकबीर। अपने हाथों को जरा जेब से बाहर निकालो, कंबल से बाहर निकालो, बुलंद करो, झूम कर नारे का जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। अब जरा तवज्जो करें और मुस्कुरा के कहें सुभान अल्लाह। तो अब मैंने आपको आयत सुनाई, रास्ता कुरान ने दिया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, इधर उधर की बातें नहीं सुनाऊंगा, कुरान सुनिए और मचलिए। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, कुरान सुनना भी जरूरी मगर समझना उससे ज्यादा जरूरी। समझिएगा नहीं, पता कैसे चलेगा कुरान कहता क्या है। अल्लाह ताला ने फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। वाह वाह। अब यहां लोगों ने तर्जुमे किए, तर्जुमा किया लोगों ने, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। इन्होंने कहा सीधा रास्ता दिखा, मगर मसल के आला हजरत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, तर्जुमा बरेली के ताजदार ने बड़ा प्यारा किया, मेरे आला हजरत ने बड़ा प्यारा किया। सरकार आला हजरत ने यह तर्जुमा नहीं किया कि सीधा रास्ता दिखा। क्या तर्जुमा किया? मेरे आला हजरत सरकार ने तर्जुमा किया, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। एक तरफ तो कहा जा रहा था कि दिखा, सीधा रास्ता दिखा, मगर आला हजरत सरकार ने फरमाया दिखा नहीं, चला। किस लिए? अगर गुंबदे आला हजरत की तरफ लो लगाकर आलमे रोया में सवाल करोगे, ऐ सरकार आला हजरत आपने जो तर्जुमा किया कि चला हमें सीधा रास्ता, क्या मतलब? तो गुंबदे रजा से जवाब आएगा। क्या जवाब आएगा? कमेटी वालों इधर देखकर सुनो, गुंबदे आला हजरत से जवाब आएगा, सुनो सुन्नियों, रास्ता दिखा वो कहते हैं जिन्होंने रास्ता देखा नहीं है। वाह वाह माशाल्लाह। कोई दिक्कत प्रॉब्लम वैसे ही थोड़े से हो, कम से कम आप थोड़ी देर मेरी तरफ तवज्जो कर लो। आप तो मुझे साथ लेके आए थे स्टेज पे, आपसे तो मैं ज्यादा कहूंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम का प्यारा कुरान लोगों ने तर्जुमा किया दिखा सीधा रास्ता, तो आला हजरत के गुंबद से जवाब आएगा दिखा सीधा रास्ता वो कहते जिन्होंने रास्ता देखा नहीं। सरकार आला हजरत के गुंबद से जवाब आएगा जिन्होंने रास्ता देखा नहीं, वो कहते हैं दिखा सीधा रास्ता, और जिन्होंने रास्ता देखा है वो कहते हैं या अल्लाह चला हमें सीधा रास्ता। तो जवाब जब मिलेगा तो सरकार आला हजरत की बारगाह में सवाल कीजिए, ऐ सरकार आला हजरत जरा ये तो बता दीजिए, आपने तर्जुमा किया या अल्लाह सीधे रास्ते पर चला, तो क्या मतलब, क्या आपने सीधा रास्ता देखा है? अल्लाहु अकबर कबीरा। जवाब आएगा हाँ हमने सीधा रास्ता देखा है। तो सवाल
बनता है, ए आला हजरत आपको सीधा रास्ता किसने दिखाया, आपने कैसे देख लिया? तो मेरे आला हजरत का जवाब आएगा, 1400 साल पहले फारान की चोटी पे खड़े होकर मुस्तफा जाने रहमत ने रास्ता दिखाया था। वो कौन सा रास्ता था? मेरे आका ने ऐलान किया था, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आका ने इस्लाम का रास्ता दिया, शरीयत का रास्ता दिया। मेरे मुस्तफा ने, ताजदारे मदीना ने बड़ा प्यारा रास्ता अता फरमाया, वो शरीयत का रास्ता है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, अब सुन्नियों जरूरी हो गया, रास्ता मुस्तफा ने अता कर दिया, रास्ता मुस्तफा ने दिखा दिया। शरीयत का रास्ता है, इस्लाम का रास्ता है। कुरान मेरे आका ने पढ़कर सुना दिया, यही कुरान है, आका ने फरमाया सीधे रास्ते पे चलने की दुआ मांगो, सिराते मुस्तकीम की अल्लाह से दुआ मांगो, क्योंकि अगर तुम इस रास्ते के मुसाफिर बन गए तो यही रास्ता तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में पहुंचाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत।